कल आपने सुना श्रीमद् भागवत की ऐसी सुंदर कथा है जिसको सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, नृत्य कर रहे हैं। और आज सभी नृत्य कर रहे हैं, भजन गाते गाते राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गाते गाते अचानक भगवान के पास जब वो ध्वनि गई ना, तो भगवान ने किशोरी राधा रानी से कहा, राधे शीघ्र चलो, मेरे चरण रुक नहीं पा रहे हैं। और वहां से परमात्मा भगवान कहाँ आते हैं, जहां प्रेम में डूब करके, भाव के समुद्र में डूब करके कोई उन्हें पुकारता है ना, तो भगवान उस सभा के मध्य अपने आप आ जाते हैं। आप यहाँ बैठे हो, भागवत कथा के प्रांगण में बैठे हो, और बिहारी जी को, बाकी बिहारी को यदि आप बुलाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको दौड़ नहीं लगानी है। हम मनुष्यों की गलती क्या है, हम लोग दौड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने बता दिया ऐसा करो, हम उसके पीछे लग गए। किसी ने बता दिया ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, बस हम दौड़ रहे हैं। नहीं, भक्ति करनी है। भक्ति का सिद्धांत है कि स्थिर हो जाओ, मन की चंचलता को समाप्त कर दो, और स्थिर होकर के भक्ति करोगे तो एक दिन वो गोविंद स्वयं चल कर के आपके पास आएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और इतनी करुणा परमात्मा में भरी है। लेकिन एक बात बताओ जरा, हम 3 घंटे की कथा को काट पीट के 2.5 घंटे कर देते हैं, सोचना जरा। और 2.5 घंटे की कथा को काट पीट के 1.5 घंटे में ही राधे श्याम कर देते हैं। उतने में भी भगवान कभी ये कहने नहीं आते ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचो जरा, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आता है, हम जीवन में कभी भजन ना करें, लेकिन रोकर के ठाकुर के द्वार पे जाते हैं तो कोई ना कोई मार्ग हमें ठाकुर जी दिखा ही देते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं महाराज, ये मनुष्य ऐसा है कि जहाँ उसकी बनती है ना, वो बनाने वालों को ही भूल जाता है। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, बस पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान के कार्य समय से चलते हैं, और हम कहते हैं अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। संतों ने कहा काल करे सो आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी। आगे क्या है, बहुरी करेगा कब। आज का भक्त कहता बिल्कुल नहीं, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। हाथ उठाए एक बार जिन्हें बरसों जीना है। अच्छा, पीछे हाथ उठे, वाह, देखो भैया इन्हें भक्तों को बरसों जीना है, हमें नहीं पता हमें कितना जीना है। तो जितनी घड़ी पता नहीं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अद्भुत फल देखा है। नारद जी ने देखा कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, और अचानक जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, परमात्मा ने कहा और गाओ ना। सबने एक बार पुनः प्रारंभ कर दिया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। भगवान ने कहा अद्भुत आपने कथा को कहा, और आप सभी ने इतने प्रेम से गाया है, मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। जिसके हृदय में जो इच्छा हो वर मांग लो। भक्तों ने कहा प्रभु आप मिल गए हैं तो अब क्या चाहिए। भक्ति मैया ने कहा हमारे रहने के लिए स्थान बता दे। तो भक्तों का हृदय भक्ति मैया के लिए बताया गया। और फिर कहा, नारद जी ने पूछा इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस जो क्रोध की अग्नि में जल रहा कामी हो, माता पिता की अवहेलना करता हो, जिसने कभी जीवन में कोई धर्म कार्य किया ही ना हो, ऐसा कोई भी हो, अगर एक बार हृदय से उसने अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर लिया
तो वो भी इस कथा से मुक्त हो जाता है। संदर्भ में गोकर्णोपाख्यान सुनाते हैं। धुंधकारी अपने किए गए पाप कर्मों के द्वारा पाप योनि प्रेत योनि में चला गया और फिर गोकर्ण जी ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सूर्य नारायण के परामर्श से गाई और धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त होता है।